हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेलो स्कूल में। तो हम क्लास 10th फिजिक्स से चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया था कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के द्वारा। उनके हमने यूजेस भी पढ़ लिए थे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों, वो रहेगा डेरिवेशन ऑफ मिरर फार्मूला, मतलब मिरर फार्मूले की डेरिवेशन क्या होंगी। और ये जो टॉपिक है, मैं मानता हूँ रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में बहुत ही महत्व रखता है, इंपॉर्टेंस रखता है आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से। तो इसको हम अच्छे से आज कवर करेंगे। तो हम जो डेरिवेशन करेंगे मिरर फार्मूले के, वो दो मिरर हमने पढ़े हैं, उन दोनों के लिए ही करेंगे, फॉर कॉनकेव मिरर और फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए देखते हैं इनको एक एक करके। ठीक, उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली सभी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ठीक, अब इस मिरर फार्मूला को करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताए दे रहा हूँ जो आपको याद रखने हैं और जो हम इसमें यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहली बात, ये जो स्मॉल यू है, इसको हम क्या मानेंगे, ये होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और आपने पढ़ा है कि सभी जो डिस्टेंस मेज़र की जाती है मिरर में, वो कहाँ से की जाएंगी, मिरर के पोल से, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट होता है। हमने कल इसको अच्छे से डिस्कस किया था। यदि किसी ने कल यानी कि प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको जाकर देखें, जिससे कि आपको ये आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आए। फिजिक्स में जो ओल्ड टॉपिक्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, मतलब आपने अगर प्रीवियस लेक्चर या फिर प्रीवियस टॉपिक अच्छे से समझा नहीं है तो मैं मानता हूँ कि 50% आपको ये न्यू वाला लेक्चर समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस लेक्चर को देखिए, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ठीक, चलो। तो यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। बी हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। और प्यारे बच्चों, आर है, क्या है आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। एंड फाइनली स्मॉल एफ क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। क्लियर? तो ये टर्म्स आपको याद रखने हैं। मतलब जो हमें मिरर्स फार्मूला का डेरिवेशन करते टाइम जिन टर्म्स की जरूरत पड़ेगी वो टर्म्स क्या हैं, यू वी आर एंड एफ। उसके बाद इन दोनों में आपने रिलेशन पढ़ा था फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में। तो आर बराबर क्या होता है, 2 × एफ, या फिर इसको हम कह सकते हैं एफ इक्वल टू r/2। एक ही रिलेशन आपको याद रखना है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर भी रिकॉल करा दिया है, मतलब जो प्रीवियस से प्रीवियस वाला लेक्चर था उसमें ये टर्म्स हमने पढ़े थे। ठीक, तो आइए करते हैं एक एक करके मिरर के डेरिवेशन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कॉनकेव मिरर की। क्लियर? तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपकी नोटबुक में आप इसको ही इसी तरह नोट्स बना सकते हैं। तो आइए बात करते हैं बच्चों फॉर कॉनकेव मिरर्स, मतलब मिरर्स फॉर्मूला कॉनकेव मिरर के लिए कैसे प्रूफ हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिया, एक SPS डैश क्या है, एक कॉनकेव मिरर है। ये जो है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका प्रिंसिपल फोकस, और ये क्या है इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर है बात? चलो, अब हमने मान लिया कि एक ऑब्जेक्ट है जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे रखा हुआ है। ये ऑब्जेक्ट, इसको हमने नाम दिया AB। ठीक, अब इसका इमेज किस प्रकार बनेगा उसको देखते हैं। तो ये लाइट रेज गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जब इसमें रिफ्लेक्शन होगा तो बच्चों कहाँ से आएगी, आपने पढ़ा है अच्छे से, प्रिंसिपल फोकस से। ये प्रिंसिपल फोकस से होकर लाइट रे आ गई। क्लियर? दूसरी लाइट रे कहाँ से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी, तो जैसे गई ये वैसे ही वापस आ जाएगी। ये बात क्लियर आप सभी को? चलो, ये वापस हो गई। तो जहाँ दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ क्या बनेगा, इमेज। तो ये क्या बन जाएगा, इनका इमेज। और इमेज कैसा बनेगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा। ये AB है तो ये बन जाएगा A', B', और कैसा बनेगा, स्मॉल इन साइज। ये बात क्लियर है? चलो, अब इनके डायरेक्शन का मेजरमेंट करते हैं। सबसे पहली बात, सभी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएंगी, पोल से। इस फोकस तक की डिस्टेंस हो जाएगी फोकल लेंथ F। क्लियर? अब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर R। ये डिस्टेंस हो जाएगी R। उसके बाद यहाँ AB यानी इस पॉइंट पर क्या रखा है, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मैंने भी बताई थी, वो क्या थी, U। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों U। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक, उसके बाद अब देखो A' पर क्या बना हुआ है, इमेज। तो इमेज की डिस्टेंस क्या थी, B, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी B। क्या इतनी बात आप सभी को समझ में आ रही है? क्लियर? चलो, अब देखो, अब बात करते हैं हमने क्या किया, ये जो पॉइंट है जहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हुई, इस पॉइंट को हमने क्या दिया, ये पॉइंट है M।
तो पॉइंट M से इस प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, नॉर्मल ड्रा कर दिया, और इस पॉइंट को हमने कह दिया प्रिंसिपल एक्सिस पर N। क्लियर? यानी MN जो है एक परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और तुमने पढ़ा है कि दो अगर पैरेलल रेज हैं तो उनके बीच की जो डिस्टेंस रहेगी ऑलवेज क्या रहेगी? इक्वल। तो ये देखो, ये डिस्टेंस AB और ये डिस्टेंस MN हमेशा क्या रहेंगी? इक्वल, क्योंकि ये दोनों लाइट रेज क्या है? एक दूसरे के पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ जो MN होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? AB के। किसके इक्वल हो जाएगा? AB के। इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? चलो अब करते हैं, जरा आपको अच्छे से यहाँ देखना है। सबसे पहले हम करते हैं इन ट्राइंगल ABC एंड ये वाला ट्राइंगल छोटा वाला A', ट्राइंगल A', C। अब देखो, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल कितना है? 90, और इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल क्या है? 90। उसके बाद इस वाले ट्राइंगल का ये वाला एंगल और ये एंगल के यहाँ आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये एंगल कौन से? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर? तो आप 9th में अच्छे से पढ़ के आए हो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। यदि किसी दो ट्राइंगल के दो एंगल इक्वल हों तो वो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे? सिमिलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सिमिलर। मतलब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के सिमिलर। जब ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा? इक्वल। तो पहले वाले ट्राइंगल की साइड AB, ये किसके साथ? A', B', और ये किसके इक्वल रहेगी? AC इनका बेस, और इसका बेस कितना है? A', C। इक्वेशन हमने कह दी इसको 1। कितनी बात समझ में? 2 कह दो इसको, 1 हमने पहले ही कह चुके हैं। उसके बाद आल्सो इन ट्राइंगल, देखो ये वाला इधर वाला A', B', F एंड ये वाला MNF। ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है? सिमिलर। कैसे हैं? देखो, ये वाला ट्राइंगल कितना है? 90, ये एंगल और ये एंगल कितना है? 90, और ये वाला भी क्या हो जाएगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। तो दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर। जब सिमिलर रहेंगे तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या रह जाएगा? इक्वल। तो इस वाला ट्राइंगल की साइड MN अपन इस ट्राइंगल की साइड क्या है? A', B'। ये किसके इक्वल हो जाएगी? बेस क्या है इसका? NF, और जी इसका बेस क्या है? A', F। कितनी बात समझ में आ रही है बच्चों सभी को? ठीक। उसके बाद फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो MN किसके इक्वल है? AB के। तो यहाँ पुट करेंगे तो हो जाएगा AB अपॉन A', B' इक्वल NF। अब देखो NF को हम किसके स्थान पर रिप्लेस करेंगे? यदि ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डायमीटर या फिर अपेर्चर स्मॉल हो, क्या हो? स्मॉल। तो ये जो पॉइंट N है, N के स्थान पर न रहकर P की साइड को खिसक जाएगा, P की साइड को हो जाएगा। तो हम ये जो डिस्टेंस FN है वो किसके इक्वल ले सकते हैं? FP के। तो यहाँ लिखेंगे सिंस NF इक्वल FP, तो यहाँ रखेंगे FP अपॉन A', F। इक्वेशन कह दे इसको थर्ड। क्या कह देंगे बच्चे? इसके इक्वेशन थर्ड। ठीक। अब क्या करेंगे? कंपेयर इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। देखो सेकंड और थर्ड, ये वाली इक्वेशन और ये वाली, इन दोनों की क्या है? LHS इक्वल है, तो इनकी RHS भी क्या होगी? इक्वल। तो AC अपॉन A', इक्वल हो जाएगा FP अपॉन A', F। इक्वेशन क्या है इसको? थर्ड। बस हमको क्या काम करना है? अब इनकी वैल्यूज़ पुटअप करनी है। अब हमारे पास AC की वैल्यू नहीं है, हमारे पास किसकी वैल्यू है? जो डिस्टेंस P से मेजर की जा रही है उसी की वैल्यू है। तो हमारे पास CP की वैल्यू है कितनी? R। A', P की वैल्यू है कितनी? V। FP की वैल्यू है F, और AP की वैल्यू है U। तो हम इनको कुछ एडजस्ट करते हैं, जैसे कि इसको यहाँ लिखेंगे। तो देखो हम AC को क्या लिखेंगे? ये जो AC है, इस AC को लिखेंगे हम, ये जो AC डिस्टेंस दिखाई दे रही है, तो टोटल डिस्टेंस क्या है? AP। तो AC को निकालने के लिए मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ये हो गया A, हो जाएगा C और हो जाएगा P। तो AC डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सभी डिस्टेंस P से मेजर के जाएंगे, मीन्स P जरूर आना चाहिए। तो AP में से इस CP को हटा दो, ये हटा दो, ये डिस्टेंस क्या बचेगा? AC। तो हम क्या लिखेंगे इसको? AP माइनस CP। कितनी बात क्लियर है सभी को? ठीक। उसके बाद अब क्या है हमारे पास? डिस्टेंस A', C। तो A', C को हम क्या लिखेंगे? A', C।
ए डैश सी को देखो हम लिखेंगे, इसको लिखेंगे सी पी, इसको लिखेंगे सी पी माइनस ए डैश पी, ए डैश पी। उसके बाद एफ पी हमारे पास है, अब हमारे पास क्या नहीं है, ए डैश एफ। तो ए डैश एफ को क्या लिखेंगे, ए डैश एफ को लिखेंगे ए डैश पी, ए डैश पी माइनस एफ पी, ये वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, ये वैल्यू इस इक्वेशन में रखो, तो क्या हो जाएगा इस इक्वेशन में रखेंगे तो देखो आएगा ए सी के स्थान पर ए पी माइनस सी पी अपॉन ए डैश सी के स्थान पर यह आ जाएगा सी पी माइनस ए डैश पी इक्वल एफ पी सेम अपॉन ए डैश एफ हो जाएगा ए डैश पी माइनस एफ पी, इक्वेशन 4। अब इनकी वैल्यू लिखो, ए पी कितना है, ए पी ए से पी तक की डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्टिव डिस्टेंस यू। उसके बाद अब ए पी जो है डिस्टेंस यू वो पोल से लेफ्ट साइड है, और तुमने पढ़ा साइन कन्वेंशन में लेफ्ट साइड सारी डिस्टेंस क्या होती है, निगेटिव, ठीक। उसके बाद सी पी, सी पी क्या है, सी से पी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, और ये क्या ली जाएगी, निगेटिव। और आपने पढ़ा था अभी आर बराबर क्या होता है 2f, तो हो जाएगा 2f माइनस। उसके बाद ये हो गया सी पी हो गया ए डैश पी, ए डैश पर क्या बना हुआ है, इमेज, तो इमेज तक की डिस्टेंस कितनी है v, और लेफ्ट साइड है तो निगेटिव, ठीक। उसके बाद एफ पी कितना हो जाएगा, एफ पी हो जाएगा बच्चों एफ से पी तक की डिस्टेंस फोकल लेंथ, ये भी लेफ्ट साइड है तो माइनस, क्लियर। अब हमने सारा डिस्टेंस ले ली है, अब ये डिस्टेंस कहाँ रखनी है, इक्वेशन नंबर 4 में। These values putting in equation 4 रखो, तो विद साइन रखना है, ए पी कितना है माइनस यू, माइनस सी पी कितना है माइनस का 2f अपॉन सी पी कितना है माइनस का 2f माइनस ए डैश पी कितना है माइनस का b इक्वल एफ पी कितना है माइनस का f अपॉन ए डैश पी कितना है बच्चों माइनस का b माइनस एफ पी कितना है माइनस का f। इसको सोल्व करना है बस, तो माइनस यू माइनस माइनस प्लस 2f अपॉन माइनस का 2f और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस इक्वल माइनस का f अपॉन माइनस b और माइनस माइनस प्लस। क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इधर माइनस यू प्लस 2f और ये आएगा माइनस का v प्लस का f इक्वल इधर माइनस f और माइनस का 2f और प्लस का b, ठीक। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू की करेंगे v से, तो माइनस माइनस प्लस यू वी, देखो v ये थोड़ा मुड़ा हुआ है और ये स्ट्रेट है, तो माइनस यू की f से करेंगे तो माइनस का u f हो गया, प्लस 2f की करेंगे तो माइनस का 2f b और प्लस 2f और f 2f स्क्वायर इक्वल माइनस माइनस प्लस 2f स्क्वायर और ये माइनस ये प्लस माइनस एफ बी, 2f स्क्वायर से 2f स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ बचेगा u b इक्वल, देखो माइनस का 2f भी उधर जाएगा प्लस का 2f b, और इधर ऑलरेडी लिखा है माइनस का एफ बी, ये माइनस का uf उधर जाएगा प्लस का uf। अब 2fv में से एफ बी जाएंगे तो कितना बचेगा fv और ये प्लस का बचेगा fu, ये आएगा uv, क्लियर। अब हम दोनों साइड क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं uv f से, तो क्या करेंगे डिवाइड बाई uv f ऑन बोथ साइड, क्लियर करो, तो uv अपॉन uv f इक्वल fv अपॉन uv f प्लस fu अपॉन uv f, तो uv से uv कैंसिल, v से v कैंसिल, f से f कैंसिल, इधर u से u कैंसिल, f से f कैंसिल, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ योर डेरिवेशन, मतलब कॉनकेव मिरर के लिए जो मिरर फॉर्मूला होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन f इक्वल 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v। f क्या है फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v क्या है इमेज डिस्टेंस। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, क्लियर है बात सभी को, ठीक। तो ये डेरिवेशन हो चुका है कंप्लीट, आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए
तो आइए बच्चों बात करते हैं मिरर फॉर्मूला फॉर कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ठीक, तो अब हमारे पास क्या है, एक SPS डैश एक कॉन्वेक्स मिरर है जिसका फोकस कितना है P और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना है C। ठीक, हमने मान लिया किसके फ्रंट पर यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका नाम क्या है A और B। इससे चलने वाली लाइट रेज एक तो जाए इसकी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो जैसे ही प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो रिफ्लेक्शन जब होगा तो बिल्कुल ऐसा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि ये जो लाइट है वो कहाँ जाएगी, इसके प्रिंसिपल फोकस से होती हुई। तो इधर तो स्ट्रेट हम दिखा नहीं सकते, तो क्या दिखाएंगे बच्चों, डॉटेड दिखाएंगे। क्लियर है, क्या दिखाएंगे, डॉटेड। मतलब ये जो पॉइंट है इसका वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस। क्लियर, तो हम इसको पीछे बढ़ाएंगे, मतलब ये इस प्रकार रिफ्लेक्ट होगी। ये बात क्लियर। अब दूसरी लाइट कहाँ से जाएगी, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से होते हुए, तो इसको इधर को भी क्या दिखाएंगे हम, डॉटेड। ये ऐसे, ये ऐसे चली जाएगी और जैसे ही जाएगी ये वैसे ही वापस आ जाएगी। क्लियर। जहाँ ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे मीन्स इस पॉइंट पर, यहाँ क्या बन जाएगा इनका इमेज, इसको हम कहेंगे A डैश B डैश। क्या इतनी बात सभी को समझ में आ रही है। ठीक, सभी डिस्टेंस मेजर की जाएंगी पोल से, तो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये डिस्टेंस हो जाएगी U। ठीक, B डैश पर बनना है इमेज, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी B। F क्या है, फोकल लेंथ, ये हो जाएगी फोकल लेंथ F। और C पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये डिस्टेंस हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर C। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक बच्चों, चलो अब हमने मान लिया इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है यहाँ पर इस पर रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये पॉइंट क्या है M, और M से इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर हमने ड्रा कर दिया है परपेंडिकुलर। ये ड्रा क्या हो जाएगा बच्चे, परपेंडिकुलर। ये बात क्लियर है, इसको हमने कह दिया M। क्या कह दिया इसको, M। तो ये जो डिस्टेंस, सॉरी ये हो जाएगा N, ऊपर M कह दिया हमने, ये हो जाएगा N। तो ये जो डिस्टेंस होगी MN वो किसके इक्वल रहेगी, AB के, क्योंकि होगी ये दोनों पैरेलल रेज हैं और ये क्या है इनके नॉर्मल। तो AB जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, MN के। किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, MN के। क्वेश्चन कह दिया हमने इसको 1। ठीक, तो करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले इन ट्राइंगल देखो, ये वाला AB और ये बड़ा वाला ट्राइंगल C, ABC, एंड उसके बाद A डैश B डैश C, दोनों ही क्या है, सिमिलर। कैसे हैं, देखो इस वाला ट्राइंगल का एंगल कितना है 90 और इसका ये कितना है 90, तो एक एक 90 इक्वल हो गया। दूसरा, इस बड़े ट्राइंगल में ये जो एंगल है C ये वाला, और छोटे वाले ट्राइंगल में एंगल क्या है C, दोनों में क्या है कॉमन। जब कॉमन एंगल है तो क्या रहेगा, इक्वल। तो जब किसी दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स इक्वल होंगे तो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, सिमिलर। और सिमिलर ट्राइंगल में जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, इक्वल। तो इस बड़े वाले ट्राइंगल में ये जो साइड AB है इसके साथ छोटे वाले ट्राइंगल की साइड A डैश B डैश का रेशियो इक्वल रहेगा इसके बेस यानी कि AC और इसका बेस क्या है यानी कि B डैश C। इसको कह रही हमने इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। आल्सो अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल ये वाला MNF एंड ट्राइंगल A डैश B डैश F, A डैश B डैश F। ये दोनों ट्राइंगल भी क्या है, सिमिलर। ये एंगल 90, ये वाला एंगल 90 और ये वाला एंगल क्या है, दोनों में कॉमन। तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड, इसके साइड क्या होगी MN, ये वाली MN, और ये क्या हो जाएगी A डैश B डैश। इक्वल बेस क्या है NF, तो इसका बेस क्या हो जाएगा B डैश F। सेम देखो यहाँ AB किसके इक्वल है, MN के, तो यहाँ लिखेंगे AB और A डैश B डैश, यानी कि MN के स्थान पर हमने किसको रिप्लेस किया, AB को। इक्वल NF, ये जो पॉइंट N है अगर इसका अपर्चर स्मॉल हो मतलब डायमीटर, तो जो पॉइंट N है वो P के नियर आ जाएगा। इस सिचुएशन में हम FN या NF को किसके इक्वल लेंगे, FP के। तो NF के स्थान पे क्या लिखेंगे, FP अपॉन B डैश F। क्लियर है बात। अब क्या करेंगे, इसको कह देंगे इक्वेशन नंबर 2। थर्ड कंपेयर करो, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। तो करेंगे इसको कंपेयर। देखो इनकी LHS इक्वल है तो RHS क्या होंगी, इक्वल। तो AC अपॉन B डैश C बराबर FP अपॉन B डैश F।
अब हमें अगला काम क्या करना है, देखो ये डिस्टेंस हमें नहीं पता है तो इनको ब्रेक कर लो। AC को क्या लिखेंगे, AC ये लिखा, सभी डिस्टेंस P से मेजर की जाएंगी तो AC को लिखेंगे AP प्लस PC, तो AC को लिखेंगे AP प्लस PC अपॉन B डैश C, ये B डैश C है, इसको लिखेंगे हम क्या, PC और माइनस B डैश P, इसको लिखेंगे PC, पहले टोटल डिस्टेंस PC में से माइनस कर दो क्या, B डैश या B डैश P, यानी ये वाला डिस्टेंस हटा दो तो B डैश C बचेगा, इसको लिखेंगे B डैश P इक्वल FP तो है हमारे पास, यानी P से जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास है। उसके बाद B डैश F क्या है, पहले FP में से इस बड़ी डिस्टेंस FP में से, ये वाला डिस्टेंस में से किसको हटाना है, B डैश P को, तो B डैश F बचेगी, तो B डैश P को हमने घटा दिया। इक्वेशन क्या था इसको, 4th। अब ये वैल्यू लिखो पहले, AP कितना है, AP U डिस्टेंस, अब चूंकि लेफ्ट साइड है तो माइनस, क्लियर। उसके बाद PC कितना है, PC कितना जाएगा बच्चों, PC यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर R, राइट साइड है तो पॉजिटिव और R बराबर कितना होता है 2F। उसके बाद B डैश P कितना लेना, B डैश P, यह इमेज बनना है तो V, राइट साइड है तो पॉजिटिव, और उसके बाद FP हो गया B डैश P, B हो गया, PC हो गया, AP हो गया हमारे पास, PC हो गया, B डैश P हो गया, और FP कितना है बच्चों, फोकल लेंथ ये कितनी है F, ये भी राइट साइड है तो क्या हो जाएगी पॉजिटिव। उसके बाद क्या करना है, पुटिंग these values in इक्वेशन 4th, रखो 4th में, 4th इक्वेशन का है ये, तो AP कितना है -U प्लस PC कितना है 2F अपॉन PC 2F और B डैश P कितना है V, तो 2F प्लस माइनस V इक्वल FP है F अपॉन FP F हो जाएगा माइनस B डैश P हो जाएगा V, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -U प्लस 2F हो जाएगा F माइनस B इक्वल F और 2F माइनस B, क्लियर। मल्टीप्लाई करो तो U से करेंगे F की तो माइनस का U F, माइनस की माइनस से प्लस U B प्लस 2F की F से करेंगे तो 2F स्क्वायर माइनस 2F इंटू B यानी कि 2F B इक्वल, इसको करेंगे 2F स्क्वायर माइनस का FB, 2F स्क्वायर से 2F स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल, तो UB को एक साइड लिखेंगे इक्वल, तो भैया 2FB माइनस का उधर जाएगा प्लस 2FB और माइनस लिखा है 2FB ऑलरेडी, अब ये माइनस उधर जाएगा प्लस FU। अब इसको लिखो UV इक्वल कितना बचेगा, 2FB में से FB जाएगा तो FB और प्लस का बचेगा FU। अब क्या करना है, डिवाइड कर देना है, डिवाइड बाई UVF ऑन बोथ साइड, दोनों साइड UF से डिवाइड करेंगे UVF से, तो UV अपॉन UVF इक्वल FB अपॉन प्लस U से U कैंसिल, F से F कैंसिल, V से V, F से F, UV से UV कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन F इक्वल 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे क्या हो, कॉनकेव मिरर, तो मिरर फॉर्मूला जो रहेगा वो क्या रहेगा, सेम मीन्स 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन V, क्लियर। आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो क्लियर है बच्चों, आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छे समझ में आया होगा। तो हम कल बात करेंगे मैग्नीफिकेशन की और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे
इसी पर बेस्ड, ये मिरर फॉर्मूले जो हैं इन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। और क्या होगा, हमारा जो टॉपिक रहेगा मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, उस पर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल्स हम कर लेंगे। क्लियर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।